पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए मुतहरिक ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा की पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल हैं। इलाकाई पेशरफ्त अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर हफ्ते की सुबह पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। जेडी वेंस अमेरिका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलीन लेविट की अमेरिकी चैनल से गुफ्तगू, कहा ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। ईरान ने खुद राब्ता किया और मुलाकात की दरख्वास्त की। अमेरिकी वफ्द ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात करेगा। जरूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान की रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इस्लामाबाद में ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान कोई मुलाकात मतवक्का नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि इस्लामाबाद के दौरे पर मौजूद अब्बास इराक्ची के दौरे में अमरीकी वफ़द से कोई मुलाकात मतवक्का नहीं। एक्स पर एक पैगाम में इनका कहना है कि हम एक सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची खित्ते में अमन की बहाली और अमरीका की जानिब से मुसल्लत की गई जारहाना जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी और मुआवन किरदार के तनाजुर में पाकिस्तानी आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बयान में कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। ईरान के मुशाहिदात पाकिस्तान को बताए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका इस वक्त ईरान में उन लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहा है जो बरसरे इक़्तिदार हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है और ये देखना चाहता है कि आया कोई मुआहदा तय पा सकता है या नहीं। इनका कहना था कि अमेरिका के मुतालिबात पूरे करने के लिए ईरान एक मंसूबा पेश करने का इरादा रखता है। ट्रंप ने बताया कि ईरान एक पेशकश करेगा और हम इसे देखेंगे। इनका कहना था कि ये मालूम नहीं कि वो पेशकश क्या है। अमेरिकी सदर ने मुज़ाकरात करने वाले ईरानी अफराद की शनाख्त बताने से गुरेज किया है, ताहम ये कहा है अमेरिका उन लोगों से बात कर रहा है जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं। सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि जब अगले हफ्ते बरतानिया के बादशाह चार्ल्स अमेरिका का दौरा करेंगे तो वो उनके साथ ईरान के मामले पर बातचीत करेंगे। अमरीकी वज़ारत खजाना ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों में चीनी पेट्रोकेमिकल्स कंपनी हैंगली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी को भी शामिल किया गया। ईरान का इस कंपनी के साथ मुआहिदा मरहलावार खत्म किया जा सकेगा, जिन्हें ईरान की तेल की बरामदात के लिए अहम माली शहरक करार दिया गया है। वज़ारत खजाना की वेबसाइट पर शाया होने वाली एक दस्तावेज के मुताबिक मजीद तकरीबन 40 कंपनियों और तेल बरदार जहाजों को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ईरानी हुकूमत से जुड़ी तमाम माली शहरगों को निशाना बनाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि 34.4 करोड़ डॉलर मालियत की क्रिप्टो करेंसी को भी मुंजमद किया जा रहा है। बयान में मजीद कहा गया है कि अमेरिका ईरान और उसकी गैर कानूनी तवानाई तिजारत को सहारा देने वाले बैनुल अक़वामी नेटवर्क पर इक़्तिसादी दबाव में इजाफा करेगा, जो ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी का हिस्सा है। बरतानिया का ईरान की पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला। ब्रिटिश वजीर आजम सर केयर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया ईरान के खिलाफ कानून साजी करेगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक स्टारमर के इकदाम से यहूदी गिरोहों और ईरान में मजहबी हुकूमत के मुखालिफिन का मुतालबा पूरा हो जाएगा। इससे पहले बरतानिया में सिर्फ गैर रियासती अनासर तंजीमों को ही दहशतगर्दी एक्ट के तहत दहशतगर्द करार दिया जाता रहा है। ये पहला मौका होगा कि किसी मुल्क की मुसल्लह फौज को बरतानिया दहशतगर्द करार देगा, जबकि यूरोपीय यूनियन फरवरी ही में फैसला कर चुकी है कि पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और रूसी वजीर खारजा सरगोई लॉरफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और आलमी फॉर्म्स पर ताउन पर तबादला ख्याल। रूसी वजीर खारजा की ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने मसाइल के हल के लिए मुकालमा और सफारतकारी जारी रखने के अज़म का इरादा किया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के रवाबित बरकरार रखने के लिए अहमियत पर जोर दिया। इस दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे रूस को भी जल्द शेड्यूल करने पर भी तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने रूसी वजीर खारजा को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत दी। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर दोनों रहनुमाओं ने राब्ते में रहने पर भी इत्तफाक किया।
रूस और यूएई का मशरिक़ वस्ता में अमन मुज़ाकरात बहाल करने का मुतालबा। रूस की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता के बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। इस बात पर इत्तेफाक किया कि जल्द देरपा और पायदार मुआहदे तक पहुँचने के लिए बातचीत का दोबारा आगाज जरूरी है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी हल में खित्ते के तमाम ममालिक के जायज मफादात को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। अब नाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। जब तक जरूरत होगी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डीन के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हमारा मकसद वाज़ेह है। ईरान किसी सूरत में एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान के पास मुज़ाकरात की मेज पर दानिशमंदी से फैसला करने का खुला मौका मौजूद है। उनके लिए बेहतर होगा कि एक अच्छी डील कबूल करें। ट्रंप ने माइंस बिछाने वाली किसी भी कश्ती या जहाज को तबाह करने का हुक्म दिया है। मजीद बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होगी। ईरान के पास संजीदा मुआहदे का तारीखी मौका है। फैसला इनके हाथ में है। अमरीकी वज़ीर जंग ने मजीद कहा कि पेंटागन आइंदा सूरत हाल के लिए हाई अलर्ट और जंगी तौर पर तैयार है। यूरोपीय मुमालिक पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें अबनाए हुर्मुज़ की ज्यादा जरूरत है। यूरोप और एशिया दहाइयों से अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ से फायदा उठाते रहे। मुफ्त में फायदा उठाने का वक्त खत्म हो चुका है। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डीन केन ने कहा, अमरीकी नाकाबंदी के बायस 34 बहरी जहाजों को वापस मोड़ दिया गया। ईरान ने 5 तजारती जहाजों पर हमला किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई का ईरानी कौम के गैर मामूली इत्तेहाद को खराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, ईरानी कौम के इत्तेहाद से दुश्मन में दरार पड़ गई। ये बेमिसाल यकजहती उन अनासिर को धर्म भरम कर रही है जो ईरान को कमजोर करना चाहते हैं। सैयद मुज्तबा खामनाई ने खबरदार किया कि दुश्मन की मीडिया कार्रवाइयाँ अवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाकर कौमी इत्तेहाद और सलामती को नुकसान पहुँचाना चाहती है। ईरानी कौम दुश्मन को इसके मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देगा। मामूल की बैनुल-अक़वामी तजारत में रुकावटें कबूल नहीं। मुमालिक के दरमियान तजारती रवाबित को मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा चीन की ईरानी परचम बरादर कार्गो शिप से मुतल्लिक ट्रंप के दावे की तरदीद। ट्रंप के ईरान के बहरी जहाज को चीन का तोहफा करार देने का इल्जाम बेबुनियाद है। चीन इस मामले पर मुतअद्दिद बार अपना मौक़िफ़ वाज़ह कर चुका है। चीन एक जिम्मेदार और बड़ी ताकत है और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की अदायगी में एक मिसाल के तौर पर काम करता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, बीजिंग ऐसी किसी बात को मुस्तरद करता है जो हकाइक पर मबनी ना हो और बैनुल-अक़वामी तजारत को सियासी तनाज़ात का हिस्सा नहीं बनाना चाहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फोर्सेस की जानिब से जब्त किए गए जहाज के कार्गो में मौजूद सामान को मुमकिना तौर पर चीन का तोहफा करार दिया था। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां नरम करने का इशारा दे दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज कहते हैं कि अगर ईरान समझौता करने को तैयार है तो हम इस पर पाबंदियों में नरमी के लिए तैयार हैं। ईरान के समझौता करने पर पाबंदियां नरम करने की यूरोपीय यूनियन इजलास में किसी ने मुखालफत भी नहीं की। उन्होंने कहा, ईरान इस वक्त खेल रहा है, इस पर दबाव बढ़ाने की जरूरत है। यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेंगे। यूक्रेन की फौरी तौर पर यूरोपीय यूनियन में शमूलियत मुमकिन नहीं। यूक्रेन की शमूलियत के लिए एक पेशगी रसाई का अमल तजवीज किया है। अमरीकी सदर ट्रंप को जारी जंग के सिलसिले में एक अहम आईनी मरहले का सामना। कांग्रेस से बाकायदा मंजूरी हासिल करने के लिए सिर्फ एक हफ्ता बाकी। अमरीकी कानून वार पावर्स रेजोल्यूशन के तहत सदर को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो हंगामी हालात में कांग्रेस की पेशगी इजाजत के बगैर फौजी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ताहम इन्हें 60 दिन के अंदर कांग्रेस से इसकी मंजूरी लेना लाजमी होती है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका में इस जंग के लिए अवामी हिमायत में तेजी से कमी आ रही है, जबकि अमरीकी फौज की जानिब से जंगी अखराजात के लिए मजीद 200 अरब डॉलर की दरख्वास्त भी सामने आई है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल की कीमत में भी 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर आला पंजाब का आलमी बहरान में कामयाब सफारतकारी पर वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। अमन के लिए कसीर अलजहती और सफारतकारी के आलमी दिन पर अपने खुसूसी पैगाम में पाकिस्तानी सफारतकारों की मेहनत और किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की बदौलत मुमकिन आलमी जंग रुकवा कर करोड़ों इंसानी जिंदगियों को बचाया गया है। पाकिस्तान की हालिया हालात में सफारतकारी के जरिए एक नई उम्मीद को जन्म दिया गया है।
मरीम नवाज ने कहा, मामलात और तनाज़ात का हल सफारतकारी है। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। सफारतकारी से ही पूरी दुनिया में अमन, तजारत और सियाहत को फरोग दिया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मसला कश्मीर का हल भी मुस्बत सफारतकारी के जरिए मुमकिन है। सफारतकारी के जरिए मौसमियाती तब्दीली, गुर्बत और तनाज़ात के हल के लिए इज्तिमाई कोशिश अमली शक्ल इख्तियार कर सकती है। सफारतकारी तनाज़ात को हल करने और अक़वाम के दरमियान ताउन को फरोग देने के अज़म का नाम है। सफारतकारी मुकालमे, अफ़ाम व तफ़हीम से पेचीदा मसाइल का हल भी मुमकिन हो सकता है। पाकिस्तान का भारत से सिंतास मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ खत जमा करा दिया। खत में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। भारत की कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। सिक्योरिटी कौंसिल से मुदाखलत करने की अपील कर दी। कहा, भारत से बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाए। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम को बेबुनियाद करार दे दिया। इफ्तिखार का कहना है कि मसला कश्मीर खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। मसला कश्मीर के हल के बगैर देरपा अमन मुमकिन नहीं। सानिया गुल प्लाजा में जाम बाग 72 अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए। 4 से 5 जाम बाग अफराद के लवाहिकीन अब तक नहीं मिल सके। कोशिश है मुतासरा ताजरों को फौरी दुकानें बना कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का गुल प्लाजा मुतासरीन में इमदादी रकम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का वादा पूरा करेगी। सिंध हुकूमत बिल्डिंग वही बनाएगी जो पहले थी। इसमें एक दुकान भी ज्यादा नहीं होगी। मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाया, इसकी रिपोर्ट पर सब कमेटी बनाई। कमीशन की जो भी सिफारिशात हैं, इस पर कमेटी रिपोर्ट देगी। वज़ीर आला सिंध ने तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू करते हुए कहा, कोशिश है यूनिवर्सिटी रोड जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। कहीं भी बाहर निकलता हूँ तो लोग यूनिवर्सिटी रोड का पूछते हैं तो शर्मिंदगी होती है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को तमाम डिपॉजिट वापस कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 23 अप्रैल को मुत्तहिदा अरब अमारात के इदारे अबू ज़हबी फंड बराए तरक्की को $1 अरब की रकम वापस कर दी गई। मरकजी बैंक के मुताबिक इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते भी $2.45 अरब की रकम वापस की जा चुकी थी। यूं मजमूई तौर पर $3.45 अरब के डिपॉजिट की अदायगी मुकम्मल हो गई है। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा, सालाना शरह 13.98% पर पहुँच गई। गुज़श्ता हफ्ते तक मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 12.16% थी। एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि हालिया हफ्ते 9 अशिया सस्ती और 23 की कीमतें मुस्तहकम रही। आलू 3.13%, ब्रेड 0.91, कुकिंग ऑयल 0.69% बढ़े। अंडे, मटन, चिकन और घी की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर 27.65 और प्याज 9.35% सस्ते हुए, जबकि डीजल, LPG, आटा और चीनी की कीमतों में भी कमी हुई। नेपरा के सोलर सारिफीन लाइसेंस से मुतालिक वजाहत। तर्जुमान नेपरा का कहना है कि ऑफ ग्रिड सोलर सारिफीन को लाइसेंस की जरूरत है, ना ही ये मामला ज़ेरे गौर है। ऑफ ग्रिड सोलर सारिफीन का नेशनल ग्रिड से कोई ताल्लुक नहीं। वो नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग की कैटेगरी में नहीं आते। नए ज़वाबत के तहत नेट मीटरिंग वाले सोलर सारिफीन के लिए लाइसेंस हासिल करना लाजिम है। नेपरा हुकाम के मुताबिक नए रेगुलेशन से पहले नेपरा 25 किलोवाट से जायद कनेक्शन की मंजूरी देती थी। ऑन ग्रिड सोलर कनेक्शन के लिए सिर्फ वन टाइम 1000 फी किलोवाट फीस रखी गई है। इन्होंने वाज़ेह किया कि सोलर पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया।